नमस्कार दोस्तों। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में एक बम कांड होता है जिसे हम सेंट्रल बम ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके पीछे बम ब्लास्ट करने का क्या रीज़न था और कौन बम ब्लास्ट कराया था, इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में जानेंगे। जॉर्ज पंचम जो थे 1912 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। पहले पुरानी राजधानी कलकत्ता थी, नई दिल्ली बाद में बनाई गई। जॉर्ज पंचम ने बनाया। 2 इंजीनियरों को उन्होंने नियुक्त किया कि दिल्ली को ऐसे सजाओ कि जैसे एक ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जिससे पूरे भारत का शासन कंट्रोल किया जा सके। तो 2 साइंटिस्ट लुटियंट और हर्बर्ट नामक साइंटिस्ट सिविल इंजीनियर को तय मतलब नियुक्त किए गए। लुटियंट का कहना था कि रायसीना हिल्स पे सर्किल टाइप का संसद भवन बनाया जाएगा, लेकिन हर्बर्ट का कहना था रायसीना हिल से दूर 2-3 किलोमीटर दूर ट्रायंगल टाइप की संसद भवन बनाई जाएगी। इसी में असमंजस में चल रहा था, तो लुटियंट सीनियर थे तो उनके डिजाइन को पास कर दिया गया। ठीक है, और बनना स्टार्ट हुआ। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद संसद भवन बन के तैयार हुआ और इसमें कुल लागत लगे थे 83 लाख, 83 लाख के लगभग इसमें कुल कुल लागत लगे थे। ड्यूक ऑफ कैनाल जो थे उन्होंने इसकी नींव रख दी संसद भवन की, क्योंकि उस समय जॉर्ज पंचम वहां से आ नहीं पाए थे। इसकी वजह से ड्यूक ऑफ कैनाल ने इसको रख दिया था और संसद भवन बन के तैयार हो गया। हाँ, जैसे बन के तैयार हुआ और उसमें बिल पे बहस चल रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दो ऐसे बिल थे जिस पे बहस चल रही थी और उसमें उस समय संसद भवन में मौजूद थे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जॉन साइमन। ये प्रमुख प्रमुख लोग व्यक्ति उस समय मौजूद मौजूद थे। और जैसे ही विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई जैसे ही इस बिल को पास करते हैं, जो 2 बिल था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को पास करने का अनाउंस जैसे ही करते हैं, तब तक उधर से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके। अब बम ऐसे जगह फेंके गए थे जहाँ पे लोग नहीं थे, कोई बैठा नहीं था, सिर्फ धमाका करना था। वो सुतली बम टाइप का कोई बम था। तो बम फेंकने के बाद उन्होंने एक वो येलो पेपर भी फेंका जिस पे लिखा था इंकलाब जिंदाबाद। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और इसके बाद उन्होंने 3 नारा दिया। पहला नारा यह था इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा नारा यह था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, तीसरा नारा यह था दुनिया भर के मजदूरों एक हो। ये बम ब्लास्ट होने के बाद वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वहाँ पे इतना मतलब अपने आप को गिरफ्तारी दे दिए। अफरा-तफरी मची थी, लेकिन भागे नहीं वो लोग, गिरफ्तारी दे दी। 7 मई 1929 को उन पे मुकदमा चलाया जाता है, भगत सिंह पे। भगत सिंह की तरफ से आसफ अली वकील थे और मतलब ये वो इनके तरफ से वकालत कर रहे थे, लेकिन ये मतलब इनको इतना मतलब गिल्टी नहीं था कि जिससे इनको फांसी दिया जाएगा। आगे चल के कहानी होती है सैंडर्स हत्याकांड। उसकी वजह से भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी।